हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आरआरसी ईआर कोलकाता यानी आप ईस्टर्न रेल कोलकाता बोल सकते हो। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित जो अभी अभी लेटेस्ट नोटिस आया है आज के डेट में, उसके विषय में आपको बताएंगे कि क्या है, क्या नोटिस में आया है। और मैंने पहले ही बोला था दोस्तों बहुत से वीडियो में कि देखिएगा 30 तारीख बाद कुछ ना कुछ नोटिस आएगा, चाहे वो B2C1 के एब्सेंट का होगा, चाहे जितने भी प्री मेडिकल का पेंडिंग केस 82 वाला है, कुछ ना कुछ नोटिस आएगा ही आएगा। जो मैंने अनुमान लगाया था वो सही नज़र आता और नज़र आ रहा है दोस्तों, सही होता हुआ एकदम ऑफिशियली है। आज के आरआरसी ईआर कोलकाता के साइट पर है, जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, एकदम लेटेस्ट नोटिस है। और एक बात दोस्तों कि आखिर ये हो क्या रहा है, आरआरसी कर क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये जो नोटिस आया, आप इस नोटिस को देखेंगे तो आपका भी थोड़ा मनोबल टूट जाएगा कि क्या कर रही है आरआरसी, टाइम खींच रही है, क्या कर रही नहीं कर रही है पता नहीं। इसके बाद क्या इफेक्ट पड़ सकता है सेकंड डिवी के फाइनल पर, और थर्ड डिवी में देरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और सेकंड डिवी के फाइनल में भी देरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, सेकंड डिवी का फाइनल B2C1 के साथ देगा या नहीं देगा, उस विषय में बात करेंगे कि क्या संभावना बन सकता है। ठीक है तो चलो दोस्तों, पहले आपको उस नोटिस को दिखाते हैं, उस नोटिस में क्या दिया हुआ। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का नोटिस आया अभी लेटेस्ट 1 तारीख का दिया हुआ दोस्तों, मगर आज के डेट में आया है। आप जाके साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, लगभग शॉर्ट नोटिस है दोस्तों, 1 पेज का। ठीक है, देखिए क्या नोटिस आया है। रेलवे गवर्नमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे 1 मार्च 2024 यानी 1 मई 2024। ठीक है, यानी 1 तारीख कल था, लेकिन आज ये नोटिस आया है। कल ही आ जाना चाहिए था, बात की बात है। तो चलिए देखिए क्या दिया नोटिस में। नोटिस फॉर एब्सेंट कैंडिडेट फॉर द रीचेकिंग ऑफ DB यानी डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हु आर फाउंड फिट इन B2C1 मेडिकल कैटेगरी अगेंस्ट CN नंबर RRC 01/2019। देखिए दोस्तों, मैंने बोला भी था आपसे, आपको याद होगा। ठीक है, चाहे नहीं भी याद होगा तो याद दिला दूँ। मैंने जब B2C1 का लिस्ट आया था 160 का, तो मैंने बोला था कि 160 में 160 सीटें नहीं एकदम प्रोवाइड हो पाए, मतलब नहीं मिलेगी कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट एब्सेंट होंगे 15-20 मैंने बताया था, क्योंकि अलग जगह भी उनका नौकरी लग चुका होगा, चाहे किसी कारणवश नहीं होंगे। तो देख लीजिए मेरा बात, मतलब क्या बोले दोस्तों कि जो मैंने बोला था थोड़ा सच होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है, आगे वो देखते हैं। ये कंडीशन तो मेरा जो बोला है वो दोस्तों थोड़ा सही हो रहा है। देखिए, इन डिफरेंस टू नोटिस RRC 01/2000, ये मतलब दोस्तों सीधा देख लीजिए 23/4/2024 रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट CN नंबर 01/2019 फॉर दोज कैंडिडेट हु आर फाउंड फिट इन B2C1 कैटेगरी। ठीक है, B2C1 मेडिकल कैटेगरी हैज़ बीन कंडक्टेड फ्रॉम 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे एट द ऑफिस ऑफ RRC ईआर। यानी बोला गया है कि जो B2C1 कैंडिडेट का है, जिनका DB होना था वो 25 तारीख से 30 तारीख होना था, जिसमें सैटरडे और संडे को ऑफिस को छोड़कर, ठीक है, इस सैटरडे संडे को टाइम को छोड़कर होना था। लेकिन बहुत से कैंडिडेट B2C1 वाले एब्सेंट हुए हैं, जो कि ये नोटिस आया है। मैंने बोला ही था कि सभी कैंडिडेट नहीं पहुँचेंगे। आप लोग झुट्टे टेंशन ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सेकंड DB वाला कैंडिडेट जिनका DB मेडिकल हो चुका है, तो अगर इसमें कैंडिडेट नहीं पहुंचते हैं तो वो सीटें कुछ बचती है, तो सेकंड DB वाले जो कैंडिडेट पैनल का इंतजार कर उन्हें पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार B2C1 का सीटें मिल सकता है। ठीक है, जो वर्कशॉप में चाह रहे हैं। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए, इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट्स हु रिमेंड एब्सेंट ऑन द अबव मेंशन डेट फॉर एनी वैलिड रीजन मे अटेंड फॉर रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन। देखिए लंबा टाइम टान लिया, 10 मई तक टाइम टान लिया। ठीक है, RRC विद द सेम कॉल लेटर एंड वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर देयर absentees only with the documentary evidence that candidate had to appear in university government examination or due to sickness of the candidate from the government hospital। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि जो RRC द्वारा कंडीशन रखा गया कि अगर आपका एग्ज़ाम था गवर्नमेंट का, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था, या आपका जो भी मेडिकल इश्यू था, तो एकदम वैलिड रीजन के साथ आप आइएगा, तभी आपका रीचेक होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है,
DB होगा, यानी नो अदर रीजन फॉर अब्सेंस विल बी कंसिडर इंटेंट। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए आप शादी में चल गए थे, उस दिन नहीं पहुँचे, चाहे घूमने चल गए थे, वो खारिज हो जाएगा। ठीक है, उसको नहीं सुनेंगे, वैलिड रीज़न होना चाहिए। इन सच केसेस ओनली द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द री चेक ऑफ डी डॉक्यूमेंट्स ऑन 10 मई 2024। ठीक है, लास्ट चांस फिर इन्हें दिया गया सुबह 10 बजे एट RRC ER ऑफिस में। ठीक है, आगे देखिए, इफ़ एनी कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट फॉर रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड 25 से लेकर 30, ठीक है, एक्सेप्ट सैटरडे संडे, यानी सैटरडे संडे को छोड़कर जो एबसेंट हुए थे, ठीक है, मतलब फेल हुए थे, आल्सो ऑन 10 मई 2024, मैंने सभी को 10 मई 2024 के रिटर्न बुलाया है। नो फर्दर चेंज विल बी प्रोवाइडेड एंड सी ही विल बी fully responsible for the cancellation of his her candidature for the post in level 1 against CA number RRC 01/2019। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले बोला था कि जिनका रीमेडिकल हो रहा है, चाहे 12 तारीख से स्टार्ट था, फिर 16 तारीख से समथिंग, तो 22 तारीख, फिर 24, 25, 26, 27, 29, 30, इसमें देखिए दोस्तों, B2C1 का भी मेडिकल हो रहा था, सॉरी DB हो रहा था, और 82 वाले का, जिन्होंने रीमेडिकल अप्लाई किया था, उसका भी मेडिकल हो रहा था, यानी रीमेडिकल हो रहा था। तो दोनों का हो रहा था दोस्तों। तो 82 वाले में का नोटिस नहीं आया है कि उसमें कितना एब्सेंट हुए थे, कितना नहीं एब्सेंट हुए थे। ठीक है, अगर उसका भी आ सकता है कि दोस्तों कितना एब्सेंट हुए थे, कितना नहीं हुए थे। ठीक है, और अगर उसमें भी फिर अभी अगर B2C1 कैंडिडेट का फिर उससे लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है तो भी उसका लिस्ट आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो रहा बात की बात। अब आया सेकंड DB के पैनल पर। ठीक है, जिन्होंने सेकंड DB दिया है, जिनका DB हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, तो देखिए इससे तो अगर लग रहा कि B2C1 के साथ अगर सेकंड DB का पैनल देना होगा तो आपको 10 तारीख के बाद तक इंतज़ार करना होगा, यानी 10 के बाद कभी भी। ठीक है, अगर इन्हें B2C1 के साथ नहीं लेना है तो आपका सेकंड DB का पैनल कभी भी आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ, दूसरी बातें मत सुनिए, 10 तारीख के बीच में कभी भी आ सकता है। ठीक है, अगर RRC चाहेगी तो, नहीं चाहेगी तो B2C1 के साथ ही दे देगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको रुकना होगा। और हाँ, थर्ड DB के बाद, तो देखिए दोस्तों, थर्ड DB के बारे में तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे लेट होता नज़र आ रहा है, जैसे RRC कर रही है। ठीक है, हालांकि मैंने अप्रैल लास्ट तक बोला था, लेकिन RRC के मन में धीरे धीरे मैंने स्लो प्रोसेस बोल सकते हैं, वो चल रहा है, को बहुत पेंडिंग केस है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। तो बोल सकते हैं कि थर्ड DB इस मंथ का लास्ट तक तो आने की उम्मीद है। अगर उससे पहले आ जाते तो बहुत बड़ी बात, और नहीं तो मुझे भी लगता है कि अब इलेक्शन के बाद ही आएगी। ठीक है, जो कंडीशन बन रहा है दोस्तों, मैं कंडीशन के अनुसार बोल रहा हूँ, अगर जैसे काम कर रही थी कुछ दिन पहले तो मुझे लग रहा था अप्रैल लास्ट तक दे देगी, और कुछ कैंडिडेटों का कहना था कि 12 अप्रैल को DB तैयार था, रिलीज होने वाला था, लेकिन पेंडिंग हो गया। तो देखिए, हो सकता है, ये भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन अब तो मुझे नहीं लग रहा कि दोस्तों कितना जल्दी थर्ड DB आएगी, और सेकंड DB का पैनल आ सकता है कभी भी। लेकिन अगर B2C1 का साथ देना होगा तो इन्हें भी रुकना पड़ेगा। और कुछ और पेंडिंग केस होगा जिनका उनका नोटिस अभी आना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि और भी नोटिस आएगा, 10 तारीख पहले आ सकता है। ठीक है, तो उस विषय में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे दोस्तों, आपको अपडेट करेंगे एक्सटर्नल से संबंधित। तो फाइनल दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे एक्सटर्नल से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्द से जल्द, और नोटिफिकेशन ऑन कर दे बेल आइकन का। ठीक है, कि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एकदम फास्ट तुरंत पहुँचे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जितने भी हैं अपने ग्रुप में, कि उन्हें भी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।